आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस को होता है। इसमें महिलाएं वट की परिक्रमा करके पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। तो आज हम कथा श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री गणेश। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर उसके साथ विवाह कर लिया। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वह राजा अश्वपति से जाकर बोले, आपने भारी भूल की है। सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्प आयु में ही केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा शुरू कर दी। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ जाने को तैयार हो गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को काट लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी और पार्वती निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज वट पूजा की अमावस है, तू वट की पूजा कर तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब सावित्री ने वट की पूजा की। वह वट के पत्ते के गहने पहनकर जब धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए, उस देवी को विधान सुनाया, परंतु उनकी निष्ठा देखकर और प्रति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। कहने लगे, यमराज की यह बात सुनकर सावित्री ने कहा, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई तकलीफ नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने वह वर भी देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने 200 पुत्र होने का वचन दिया। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलो जय जय श्री राधे।